पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों का आतंकवादियों के जनाजे में शामिल होना, उनकी कब्र पर फूल चढ़ाना और इतना ही नहीं उनके लिए आंसू बहाना क्या पाकिस्तान का आतंकवाद को समर्थन देना नहीं दिखाता? एक और पाकिस्तान कहता है कि वो आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देता और उसे सपोर्ट नहीं करता, और दूसरी ओर आतंकवादियों के मारे जाने पर ये सब करते देखे जाना कहां तक पाकिस्तान के शब्दों के लिए सटीक साबित होता है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान में जबरदस्त एयर स्ट्राइक की और इस हमले में आतंकवादियों की बड़ी संख्या मारी गई। लेकिन क्या आपको पता है कि जब इन आतंकियों के जनाजे की नमाज पढ़ी जा रही थी तो इस दौरान पाकिस्तान की फौज के आला अधिकारी भी मौजूद थे। जी हाँ, तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि मौलवी साहब जनाजे की नमाज पढ़ रहे हैं और पीछे पाकिस्तानी सेना के अधिकारी खड़े हैं, जो ये साबित करते हैं कि पाकिस्तान की फौज आतंकवादियों के समर्थन में खड़ी है। इतना ही नहीं, कुछ पाकिस्तानी सेना के अधिकारी तो वहां आंसू बहाते भी नजर आए हैं। तो क्या ये है पाकिस्तान का असली चेहरा, जहां भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में मंझे हुए आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, वहीं पाकिस्तान की फौज इसे अपने दर्द का मुद्दा बना रही है। मंगलवार देर रात भारतीय वायुसेना ने बहावलपुर और मुरिदके जैसे इलाकों में जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के ठिकानों को तबाह कर दिया। इन हमलों में कई बड़े आतंकवादियों के चिथड़े उड़ गए और इस कार्रवाई में अजहर के आतंकवादी परिवार के 10 सदस्य मारे गए। बात यही खत्म नहीं होती, पाकिस्तान की सरकार ने इस पर गीदड़ भभकी देना शुरू किया, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रही कुछ तस्वीरें बयां कर रही हैं कि पाकिस्तान की सेना आतंकवादियों के जनाजे में शरीक होकर उनका समर्थन कर रही है। ये तस्वीरें न केवल पाकिस्तान के दोहरे मापदंडों को उजागर करती है, बल्कि ये सवाल भी खड़ा करती है कि क्या पाकिस्तान आतंकवादियों के लिए इस तरह के अनऑफिशियल सम्मान को सही मानता है? ये वही पाकिस्तान है जिसने हमेशा आतंकवाद को बढ़ावा दिया है। आज भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो इस बात को साफ दर्शाते हैं कि पाकिस्तान आतंकवादियों के साथ खड़ा है। एक और तस्वीर सामने आई है जहां पाकिस्तान के अधिकारी घायलों से अस्पताल में मिल रहे हैं और कुछ ही देर बाद अस्पताल के बाहर भारत के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। क्या ये भी पाकिस्तान का असली चेहरा है, जो आतंकवादियों के जनाजे में भागीदारी, उनकी कब्र पर फूल बरसाना और आंसू के साथ भारत के खिलाफ नफरत फैलाने की मानसिकता को दिखाता है? अब बात करते हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े आतंकवादी मसूद अजहर की। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत उसकी शरण स्थली जैश-ए-मोहम्मद के मुख्यालय पर भारी हमला किया। यह हमला सीधे तौर पर आतंकवादियों के परिवार के लिए भारी झटका था। पाकिस्तान के बहावलपुर में स्थित मस्जिद भी तबाह कर दी गई, जो जैश के आतंकवादियों का ठिकाना था। मसूद अजहर के बयान के मुताबिक इस हमले में उसके 10 रिश्तेदार मारे गए। उसकी दुख भरी बातें हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या कोई आतंकवादी इस तरह के हमलों में मारे गए अपने रिश्तेदारों की मौत का जिम्मेदार खुद नहीं होता? यह हमला पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले का बदला था, जिसमें भारत के 26 निर्दोष नागरिक मारे गए थे। और जैसा कि हम जानते हैं, जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर, जो 1999 में भारत की जेल से रिहा हुआ था, वो वही शख्स है जिसने 2001 में भारतीय संसद पर हमले की साजिश रची थी। आज भी यह संगठन आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सबसे बड़ा दुश्मन बना हुआ है। तो सवाल ये उठता है, क्या पाकिस्तान आतंकवाद का खात्मा करने के लिए अपनी सेना की भूमिका पर सवाल उठाएगा? क्या यह हमला पाकिस्तान को आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने की प्रेरणा देगा, या फिर ये फिर से कोई और बहाना बनाकर अपना पल्ला झाड़ लेगा? भारत का ये कदम आतंकवाद के खिलाफ एक कड़ा संदेश है और हम सभी को यह समझने की जरूरत है कि आतंकवाद का कोई भी समर्थन कभी भी भारत और दुनिया के लिए खतरे से कम नहीं होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।